हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यार्थी सहयोग। आज हम आपके समक्ष कृष्ण महिमा कविता के अभ्यासमाला के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो अब देखते हैं प्रश्न में क्या क्या है। क में देखिए 1 नंबर प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करो। क में देखिए रसखान कैसे कवि थे? रसखान कृष्ण भक्त कवि थे। ख कवि रसखान की प्रामाणिक रचनाओं की संख्या है 4 है। उसके बाद ग पत्थर बन कवि रसखान कहाँ रहना चाहते थे? पत्थर बन कवि कहाँ रहना चाहते थे? गोवर्धन पर्वत पर। ठीक है। घ बालक कृष्ण के हाथ से कौवा क्या लेकर भागा था? कौवा क्या लेकर भागा था? माखन रोटी लेकर भागा था। ठीक है। अब 2 नंबर देखिए, एक शब्द में उत्तर दो। इसमें एक शब्द में उत्तर दो मतलब शब्द एक होगा। तो देखिए, क रसखान ने किन से भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी? रसखान ने गोस्वामी विठल नाथ से भक्ति की दीक्षा ग्रहण की थी। ख प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? प्रेम वाटिका के रचयिता कौन है? रसखान जी हैं। ग रसखान की काव्य भाषा क्या है? रसखान की काव्य भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रज है। घ में है, आराध्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कवि अधरों पर क्या धारण करना नहीं चाहते? आराध्य कृष्ण का वेश धारण करते हुए कवि अधरों पर मुरली धारण करना नहीं चाहते। ङ किन की गाय चराकर कवि रसखान सब प्रकार के सुख भूलना चाहते हैं? नंद की गाय चराकर कवि रसखान सब प्रकार के जो सुख है उसको भूलना चाहते हैं। ठीक है। अब 3 नंबर देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। क में है, यहाँ क में देखिए, कवि रसखान कैसे इंसान थे? कवि रसखान कोमल हृदय एवं भावुक प्रकृति के इंसान थे। ख कवि रसखान की स्थिति में गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए थे। उत्तर है, कवि रसखान श्रीमद् भागवत का फारसी अनुवाद पढ़कर गोपियों के कृष्ण प्रेम से अभिभूत हुए हैं। ग कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में किन छंदों का अधिक प्रयोग किया है? कवि रसखान ने अपनी रचनाओं में दोहा, कवित्व और सवेया छंदों का अधिक प्रयोग किया है। घ मनुष्य के रूप में कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? मनुष्य के रूप में कवि रसखान श्री कृष्ण के सानिध्य में गोकुल गांव में बसना चाहते हैं। अब ङ में देखिए, किन वस्तुओं पर कवि रसखान तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने को प्रस्तुत है? तो रसखान जी क्या करना चाहते हैं? अब पढ़ते हैं। रसखान अपने आराध्य कृष्ण से जुड़े सारे उपकरण एवं सभी स्थान जैसे गोकुल, छड़ी, कंबल, गाय आदि पर तीनों लोगों का राज न्यौछावर करने को क्या है? प्रस्तुत है। अब 4 नंबर देखिए, अति संक्षिप्त में उत्तर दो, लगभग 25 शब्दों में। क प्रश्न देखिए, कवि का नाम रसखान किस प्रकार पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है? उत्तर है, रसखान की कविताओं में, रचनाओं में भक्ति रस, प्रेम रस और काव्य रस की क्या है? धारा प्रवाहित है, अतः इसका नाम पूर्णतः सार्थक बन पड़ा है। और इनके रचनाओं में क्या है? रस है, इसीलिए इसका रसखान उसका जो नाम है वो पूर्ण सार्थक है। ख में देखिए, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की दारन। ठीक है। इसका आशय क्या है? जो खग है तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की दारन का अर्थ क्या है? कि इन पंक्तियों का आशय है कि कवि चिड़िया के रूप में जन्म अगर ले तो क्या होगा? यमुना नदी के किनारे क्या है? पैरों पर उनका बसेरा हो, कदम के जो पेड़ है उसमें उनका बसेरा हो, ताकि वो कृष्ण सानिध्य लाभ ले सके। उसके बाद है ग देखिए, वह छवि को रसखानी बिलोकत वारत काम कलानिधि कोटि का तात्पर्य बताओ। अब इसका तात्पर्य क्या है? कि धूल से भरे श्री कृष्ण जी का जो मुख है उस पर, सिर पर जो चोटी है और पाँव में छन छन जो उनकी घुंघरू है, और वो जब पहन के श्री कृष्ण जी आंगन में खेलते खेलते खाते रहते हैं, इस दृश्य पर क्या है? करोड़ों चंद्रमा का चांदनी और खूबसूरत जो उनकी खूबसूरती है उनकी क्या है? कलानिधि मतलब ये जो चंद्रमा की चांदनी है वो मतलब क्या है? फीकी पड़ जाती है।
अब घ में देखिए, भवत वही मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी का भाव स्पष्ट करो। ठीक है, इसका भाव स्पष्ट करने से हम देखते हैं क्या है कि रसखान को अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की जो तीव्र चाहत है, वो इस जो उपयुक्त ये जो पंक्ति है, इसके जरिए वो कहना चाहते हैं कि मैं वही रूप धारण करना चाहता हूँ जो उनके आराध्य को अच्छा लगे। मतलब कृष्ण जी को जो पसंद है, कभी वही रूप धारण करके कृष्ण जी को संतुष्ट करना चाहते हैं। 5 नंबर देखिए, संक्षेप में उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में। ठीक है, क में देखिए, कवि रसखान अपने आराध्य का सानिध्य किन रूपों में प्राप्त करना चाहते हैं। उत्तर, कवि रसखान चाहते हैं कि यदि वो मनुष्य के रूप में हो तो, अगर उसका मनुष्य रूप में वो जन्म ले तो क्या करना चाहते हैं वो, गोकुल के ग्वालों के रूप में, यदि पशु के रूप में जन्म ले तो नंद की गाय के रूप में, और पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत की पत्थर के रूप में, और जिसे श्री कृष्ण ने अपने छत्र की तरह धारण किया था, अपने उंगली पर धारण किया था। अगर पक्षी हो तो कहाँ, यमुना नदी के तट पर कदम की डालियों पर वो अपना बसेरा बनाना चाहते हैं। ऐसा करके वो अपने आराध्य का सानिध्य विभिन्न रूपों के जरिए पाना चाहते हैं। ठीक है, ख में देखिए, अपने उपास्य से जुड़े किन उपकरणों पर क्या क्या न्योछावर करने की बात कवि ने कही है। उत्तर है, कवि रसखान को अपने उपास्य श्री कृष्ण की हर छोटी बड़ी क्या है, जो छोटी छोटी है चीज़ें और जो बड़ी चीज़ है, और वो सब मिला के उनमें जुड़े जो स्थान है, उसको अत्यंत क्या है, लगाव है। वो अपने उपास्य श्री कृष्ण से जुड़ी चीज़ों से, जैसे उनकी छड़ी है, उनकी गाय है, गाय चराने की जगह है, उनके स्थान गोकुल, ब्रज, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत आदि पर मतलब उनका तीनों लोगों का जो सुख है, तीनों लोगों का जो राज है, राज करने का जो सुख है, ये सुख और सोने चांदी के नगर के सब कुछ न्यौछावर करने को वो तैयार है। ग में देखिए, कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन किस रूप में किया है। ठीक है, उत्तर है, कवि ने श्री कृष्ण के बाल रूप की माधुरी का वर्णन उस रूप में किया है कि जब वह अपने घुंघरू के छन छन मतलब आवाज़ जो कृष्ण जी के पाँव से आते हैं, और चारों ओर जब वो खेल खेल कर क्या होता है, खाते रहते हैं, पूरे शरीर में धूल लगा के मंद मंद मुस्कुराते हैं, उनकी इस खूबसूरती को उनके सिर पर ताज की तरह सजी चोटी इतना बढ़ा देती है कि करोड़ों जो चंद्रमा है उसके चांदनी फीकी पड़ जाती है। अब घ में देखिए, कवि ने अपने आराध्य की तरह वेश धारण करने की इच्छा व्यक्त करते हुए क्या कहा है। उत्तर में कवि ने क्या कहा है, अब देखते हैं। आराध्य कृष्ण की तरह वेश धारण करने की इच्छा कवि ने व्यक्त की है। क्यों की है? कृष्ण की तरह सिर पर मोर पंख, गले में क्या है, माला, जयंती माला, कृष्ण जी जो माला पहनते हैं वो वैजयंती माला पहनते हैं, बदन पर पीले वस्त्र धारण करना चाहते हैं, हाथों में छड़ी ले जो ग्वाला है उन लोगों के संग क्या है, गाय चराते हुए वही रूप धारण करना चाहते हैं जो उन्हें श्री कृष्ण को मतलब श्री कृष्ण के जो भाई बसे तो वो कृष्ण की तरह ही मुरली को अपने होठों से नहीं लगाना चाहते। सब कुछ करेंगे लेकिन क्या है, श्री कृष्ण जैसे मुरली को अधरों में लेके बजाते हैं, कर में धारण करते हुए श्री कृष्ण जी नहीं मतलब रसखान जी नहीं करना चाहते। ठीक है, अब 6 नंबर प्रश्न देखिए, सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न है ये आप लोग खुद से आप लोगों को करना है, क्योंकि हमने जो अब तक बोला है इसी का थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसे थोड़ा बढ़ा के लिखना है। तो आप लोग ये खुद से करिएगा, ये आप लोगों के लिए क्या है, गृह कार्य है। तो हम अभी 7 नंबर वाक्य की तरफ देखते हैं। सब प्रसंग वाक्य करो। ठीक है, लगभग 100 शब्दों में। क में देखिए, मनुष्य हो तो वही मतलब नीत नंद की धेनु मझारण। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग के कविता कृष्ण महिमा नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता कौन है? रसखान जी है, जो अपने आराध्य का सानिध्य हर रूप में मतलब पाना चाहते हैं। वाक्य, श्री कृष्ण के सानिध्य में रहने को आतुर कवि चाहते हैं कि वे जिस रूप में भी रहें, बस उनके आराध्य श्री कृष्ण उनके पास रहें। ठीक है, अगर वो मनुष्य बन के जन्म ले तो वो गोकुल में ही
ग्वाला बन के रहना चाहते हैं, और उसको उसी में ही खुशी मिलेगी। और अगर उनको पशु के रूप में भगवान ने जन्म दिया तो वो नंद की गाय के बीच मतलब विचरना पसंद करते हैं, और नंद के जो खेतों में विचरण करके श्री कृष्ण का सानिध्य लाभ करना चाहते हैं। ये पंक्ति कवि के तीव्रतम जो भक्ति की भावना है श्री कृष्ण के प्रति उसको उजागर करती है। ठीक है, अब ख नंबर में देखिए, रसखान कबो इन अखिन करिल के कुंजन ऊपर वारो। प्रसंग के है प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक के आलोक भाग 1 के कृष्ण महिमा नामक कविता से ली गई है। इसके रचयिता कौन है? रसखान जी है, जिन्होंने अपने पाठ में अपने कृष्ण के भक्ति को, अपने जो अपार भक्ति है उनके, उसको उजागर की है। ठीक है, वाक्य श्री कृष्ण की भक्ति से कवि क्या करना चाहते हैं? कृष्ण एवं उनसे संबंधित वस्तुओं के अलावा कुछ नहीं देखना चाहते, न ही उन्हें कुछ और देखने की चाह होती है। वो कहते हैं कि वे बाग बगीचे तालाब और प्राकृतिक सौंदर्य जहाँ कृष्ण खेल के बड़े हुए हैं उनको निहारने का मन है, उसे देखने को मन है, मतलब बाकी सब कुछ भी वो देखना नहीं चाहते। उनके नयन खाली श्री कृष्ण से जुड़े जो मतलब वस्तुएं हैं उसको ही ताकना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के आसपास जो उगने वाली कंटील, पेड़, ये सबको देखने के लिए वो करोड़ों अनमोल चीज़ें निसार कर सकते हैं। इन्हीं से उनके कृष्ण के प्रति जो अगाध भक्ति उसको उजागर होती है। अब ग में देखिए, धुरी भरे अति शोभित पैंजनी बाजती पीरी कचोटी। ठीक है, प्रसंग है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग के कृष्ण महिमा नामक पाठ से ली गई। इसके रचयिता कौन है? रसखान जी है। इसमें कृष्ण जी के बाल रूप का क्या है? वर्णन की गई है, और इसका जो अगाध कृष्ण प्रेम है उसको उजागर की गई है। वाक्य में है, श्री कृष्ण के परम भक्त रसखान जी उनकी हर अदा, हर रूप से मोहित है। श्री कृष्ण जब सिर पर ताज की तरह मतलब चोटी बनाए, शरीर में धूल लिए, पैरों में पैंजनी बांध के मतलब घुंघरू बजाते हुए आंगन में खेलते रहते हैं, तो मिट्टी से भरा हुआ अपने मुँह मलिन रूप वो बहुत सुहावना है, और क्या है? मोहमयी लगता है कि उसके सामने लाखों चंद्रमा की खूबसूरती चांदनी भी मतलब फीकी पड़ जाती है। अब घ में देखिए, मोरा पखा सिर पर ऊपर राखी हो, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। अब प्रसंग है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के आलोक भगवान के 1 के कृष्ण महिमा नामक पाठ से ली गई। इसके रचयिता रसखान जी है, और इसमें भी क्या है? कृष्ण जी के जो बाल रूप है उसके वर्णन क्या है, और कृष्ण भक्ति के जो उनका अपार कृष्ण भक्ति है उसको उजागर की गई है। व्याख्या में देखिए, श्री कृष्ण के परम भक्त रसखान उन्हें पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कृष्ण की तरह शरीर पर पीतांबर मतलब पीला वस्त्र धारण करके, मतलब सिर पर मोर पंख लगा के, हाथ में क्या है? छड़ी लेके, गले में वैजयंती माला मतलब धारण करके, ग्वाला बन के गायों के पीछे घूमना चाहते हैं कृष्ण की तरह। ठीक है, वो अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण का जो रूप पसंद है वो सब धारण करने के लिए तैयार है, जो उन्हें लुभाए। ये पंक्ति कवि के मतलब अपने आराध्य के प्रति जो भक्ति है उसका अपार सागर को दर्शाती है। कृष्ण के रसखान जी के कृष्ण के प्रति जो भक्ति थी वो मतलब लाखों में एक थी। उन्होंने बहुत सालों पहले, बहुत 1000 साल पहले जन्म लिया था, लेकिन उनकी जो भक्ति है, उनकी जो लेखन है, उनकी जो रचना है वो आज भी हम पढ़ रहे हैं। वो हमारे लिए आराध्य हैं, और उनके जो रचनाएं हैं वो कालों तक हमारे बीच रहेगा। इसका चर्चा हम करेंगे, आलोचना भी करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों को ये जो अभ्यास माला अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग मेरे इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जो प्रश्न है हमने दिया है वो नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे जो चैनल है विद्यार्थी सहयोग उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक भी कर दीजिए। एक लाइक करने से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए, और मैं उत्साहित भी होंगी कि मुझे मेरे बच्चों को पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोगों को अगर कुछ अलग सा वीडियो चाहिए हो कि अलग पार्ट का, दूसरे कुछ चैप्टर्स का चाहिए हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम रखते हैं। थैंक यू।